हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन वालों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में और ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। सो एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सभी पॉजिटिव यूनिवर्स जो भी नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में है उनके लिए एनर्जीज बताएं, उनके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, ये पर्सन की लाइफ में भी हाल फिलहाल क्या चल रहा है, वो क्या आपको सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। कंपैरिजन, द माइजर, सोरो, courage, change। ओके अभी दुखी से दिखाई देते हैं क्योंकि सोलो की एनर्जी है तो दुखी है आपके पर्सन। इंटीग्रेशन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से है, परेशान है, दुखी है। गाइस, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, मतलब कि अगर किसी तीसरे पर्सन के लिए इस पर्सन ने आपसे नो कांटेक्ट किया है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो तीसरा पर्सन इनके लिए बहुत टॉक्सिक साबित हो रहा है। और वो टॉक्सिक किस तरीके से साबित हो रहा है, कुछ ऐसे कि आई थिंक वो थर्ड पर्सन इनके अंदर आए दिन कमियां निकालती रहती है या कमियां निकालता रहता है, ठीक है। इनको इनकी कमियां दिखाता है, उनको दिखाते हैं देखो तुम में ये कमी, तुम में ये कमी, उसको देखो, ये करो। कंपैरिजन जो होती है ना, कंपेयर करना, वो होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी को देख पा रही हूँ जिसकी वजह से ना आपके पर्सन बहुत दुखी है। दुखी इसलिए है, एक तो इस तरीके से इनको थोड़ा सा नीचा देखना पड़ता है क्योंकि कोई भी ऐसे करता है तो हमें हर्ट होता है। हमें कोई बोले कि तुम में ये कमी, या वो उस कमी को लेकर के, एक होता है, एक तो हमें दिख रहा है कि भाई इसमें ये कमी है, एक तो हम उस बात को छेड़े ही ना, उस चीज़ को आगे ही ना लाएं कि भाई सामने वाले को बुरा ना लगे, उसका कॉन्फिडेंस ना गिरे। और एक है कि हम उसी चीज़ पर पोक कर रहे हैं बार बार, तो फ़र्क पड़ता है ना, दोनों चीज़ों में हर्ट होता है। वैसी हर्ट से ये गुजर रहे हैं। दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि ये एक लालच की वजह से कहीं ना कहीं उधर गए और अब उधर जा कर के ये टॉक्सिक एनर्जी उनको देखने को मिल रही है। तो इससे बड़ा दुख और क्या होगा, क्योंकि जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे ना तो इनको बहुत स्पेशल फील होता था। इनको ऐसा लगता था कि यही सब कुछ है आपके लिए, आपने कुछ ऐसा ही इनको शो किया होगा, आपने इनके लिए ऐसा ही कुछ किया होगा कि ये पर्सन ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन उस साइड इनको ऐसा कुछ नहीं, बल्कि इनका कॉन्फिडेंस लो और कर रहे हैं। जैसे कि ना, आपने इस पर्सन में अच्छाइयाँ देखी, वो पर्सन इनमें बुराइयाँ देख रहा है अच्छाइयों से ज़्यादा। फ़र्क पड़ता है, ये कार्मिक है इनका, क्योंकि कार्मिक ही ऐसा करते हैं। यस। सो ये कुछ एनर्जी है जिसका दुख मैं आपको बता दूं कि ये इस वजह से दुख में। और अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ नहीं हैं, उनकी मैं बात कर लेती हूँ, जिनके थर्ड पार्टी इश्यूज़ नहीं चल रहे हैं, आपके पर्सन वैसे भी दुखी हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई देता है कि ये चीज़ आपके साथ किया उन्होंने, जिनका थर्ड पार्टी इशू नहीं है उनके लिए ये चीज़ ये आपके साथ करते थे। ये कोई भी चीज़ है उसको पोक करना। एक होता है कि भाई भाई ठीक है, मेरे पर्सन में ये चीज़ एक अपने तक रखना, और एक है कि उसको बार बार पोक करना या फिर उसी चीज़ को लेकर के छेड़ना। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनकी आदत रही है बहुत बुरी, हर चीज़ पर टोका टाकी करना, उंगली करना हर चीज़ पर। और
लाइक इनका एक टॉक्सिक सा बिहेवियर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने निभाया रिश्ता, क्योंकि आपको प्यार था, आपको अटैचमेंट थी बहुत ज़्यादा इनसे। और ये भी कुछ ऐसे ही करते थे कि आप इनसे दूर जाते थे तो बहुत प्यार जताते थे, आप रुक जाते थे तो फिर इनका वही रवैया, वही बिहेवियर शुरू हो जाता था। तो यहाँ पर अभी जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, वो तो हो गया सो हो गया, लेकिन ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, अब इनको कहीं ना कहीं दुख पहुँचा रहा है। अब इनको जैसे रियलाइज़ करवा रहा है कि तुम यहाँ गलत थे। थर्ड पार्टी तो यहाँ पर चॉइस को लेकर के दुख है इनको, ठीक है। थर्ड पार्टी नहीं तो जो आपके साथ किया उसको लेकर के दुख है इनको। इनको लगता है, अब लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ये अपने अंदर बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, ये अपने आप को बदलना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मुझे खुद को बदलना चाहिए, खुद को बदलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया और मुझे अपने आप के अंदर बदलाव लेकर के आने चाहिए। तो मुझे यहाँ पर, और यहाँ पर करेज भी है। करेज यहाँ पर ये बताता है कि भाई आपके पर्सन में अभी ना हिम्मत नहीं बची है आपका सामना करने की, ये इतना कुछ होने के बाद में, ठीक है। थर्ड पार्टी इशूज़ रहे हैं तो एक तो हिम्मत नहीं बची क्योंकि इस पर्सन ने आपको चीट किया, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, ठीक है। दूसरा मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन का कॉन्फिडेंस भी उस थर्ड पार्टी ने बहुत लो कर दिया है। ऑलराइट, तो वो बचा ही नहीं है कॉन्फिडेंस। कहते हैं ना कि एक इंसान हमारी लाइफ में ऐसा होता है जो हमारी लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है। कहीं ना कहीं एक पर्सन हमारी लाइफ में ऐसा आए जो कि हमारी कमियों को ना देख करके हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो अच्छाइयाँ हैं उनको देखे और उनको अप्रिशिएट करे, तो एक इंसान उस अप्रिशिएशन के सहारे बहुत आगे तक, बहुत ऊपर तक जा सकता है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो सकता है। और एक है कि हमारी कमियों को गिनवा गिनवा के हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे गिरा दे और हम कभी कुछ कर ही ना पाए। सो फ़र्क पड़ जाता है एक इंसान का लाइफ में होने का, कि एक इंसान कितना कुछ ला सकता है ज़िंदगी में, कितना कुछ हम उसकी वजह से गंवा सकते हैं, एक इंसान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी कहते हैं कि चॉइस अगर अच्छी रही, लाइफ पार्टनर अगर अच्छा मिल गया या पार्टनर अच्छा मिल गया तो लाइफ बहुत बहुत सुंदर हो जाती है, और अगर लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिला तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। वही चीज़ है यहाँ पर। तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा, थर्ड पार्टी इशूज़ नहीं है, इन्होंने आपके साथ बिहेव किया तो वो जो बिहेव किया ना इन्होंने, उसके बाद में आपके सामने आके कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है इनकी। और हो सकता है कि ऐसा भी हुआ हो कि आपने इनको पहले भी बहुत मौके दिए थे कि भाई तुम सुधार ले आओ, बदलाव ले आओ अपने अंदर, बट ये नहीं लाए। तो अभी इनको ये भी है कि अब अगर ये आके आपसे कहते कि मैं बदल रहा हूँ या मैं बदलाव ला रहा हूँ, तब क्यों भरोसा करोगे। कहने की हिम्मत नहीं हो रही है सबसे पहली चीज़ तो, ये चीज़ कहने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है कि अगर मैंने अभी ये चीज़ कही तो मैं सुनूंगा भी बहुत बुरी तरीके से, या सुनूंगी भी बहुत बुरी तरीके से। पता है इनको इस चीज़ के बारे में, जानते हैं कहीं ना कहीं इस बात को। तो ये हाल है इनका, कुछ इस हाल में ये मुझे दिखाई देते हैं। लेट्स सी और क्या कुछ चल रहा है, और भी देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। 8 ऑफ सोर्ड्स, हेल्पलेस एनर्जी। 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूजन एंड जगलिंग। The lovers, feelings, emotions, attachment, and we have 10 of swords, दुख, पीड़ा, दर्द। बॉटम ऑफ द डेक से है हायरोफेंट। गाइज यहाँ पर आपके पर्सन के आप एनर्जी खुद ही देख सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो आप खुद देख लो, ये पर्सन कितना दुखी है, परेशान है। एक एक करके बताते हो। सबसे पहली चीज़ तो मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं गाइज इस वक्त, बहुत बुरी तरीके से स्टक और हेल्पलेस, कि कोई मेरी मदद करके मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल दे, इसकी उम्मीद में।
क्योंकि इनको तो अब कोई रास्ता अपने लिए नहीं दिख रहा कि ये अपने लिए चीज़ों को बेटर बना लें, लाइफ में बैलेंस ले आए या चीज़ों को बेटर कर दें, उसके लिए इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। दिल इनका दुखा हुआ है बहुत बुरी तरीके से, हार्ट ब्रेक है इनका, और ये जगलिंग कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में, बहुत कंफ्यूज भी हैं। कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि इनको भी आपकी अच्छाइयाँ और आपकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है, या मैं कहूँ कि दिख रहा है कि हाँ भाई मैंने अच्छा इंसान खो दिया, एक अच्छा पार्टनर खो दिया। तो धोखा तो इन्होंने दिया है, और मुझे से दिखाई देता है कि वो कर्मा मिल भी गया, क्योंकि जिस तरीके से आपको इन्होंने पेन दिया वैसा ही पेन अब ये खुद भी फेस कर रहे हैं। तो धोखे का बदला धोखा इनको मिल चुका है, ठीक है, या मैं कहूँ कि पेन के बदले पेन इनको मिल चुका है। अभी यहाँ पर आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि ये अपने दिल की बात को आपसे कह दे, लेकिन अगेन हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। आई फील हाल ही में किसी एस्ट्रोलॉजर या फिर मैं कहूँ किसी टैरो रीडर या पामिस्ट या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इस तरीके से उनको कुछ गाइड कर सकता है कार्ड्स के थ्रू या रेखाएं पढ़ के या कुंडली वगैरह देख के। सो आई फील कि ऐसे किसी पर्सन से भी हाल फिलहाल मिले हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ये अभी बहुत दर्द में, बहुत तकलीफ़ में चल रहे हैं। तो इन्होंने इनसे मिलना अच्छा समझा कि शायद कोई सॉल्यूशन मिल जाए। बट आई फील कि ये अभी भी हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना गाइस जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि या तो समय हील करेगा या खुद कोशिशें करो, उसका कोई रेमेडी नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई वो नहीं है कि मतलब वो छड़ी घुमाई और वो जादू हो गया, और वो चीज़ें नहीं होती हैं ऐसे, हर चीज़ को वक्त लगता है। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस एस्ट्रोलॉजर ने भी शायद इनको इनका आईना दिखा दिया, या फिर इनको बोल दिया कि भाई नहीं हो सकता, तुमसे नहीं हो सकता, समय करे भगवान करे वो अलग बात है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का आई थिंक समय सही नहीं चल रहा है, ठीक है। क्योंकि एकदम से ही वो ना बहुत लो फील कर रहे हैं और बहुत लॉस सा भी फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उनको कहीं ना इस चीज़ का दर्द ज़्यादा है कि उन्होंने एक अच्छे रिलेशनशिप को खो दिया। इस चीज़ की तकलीफ़ उनको भी ज़्यादा हो रही है। समय हर चीज़ की वैल्यू करवा देता है, समय हर चीज़ की वैल्यू बता देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि समय ने कहीं ना कहीं वो वैल्यू करवाई है इनको। जैसे हमारा कोविड का टाइम था, बहुत हमें भी समझ में आई ना हर चीज़ की वैल्यू कितनी इम्पोर्टेंट होती है हर चीज़। सो वैसे ही यहाँ पर जो है समय ना ऐसा आता ज़रूर है जो कि हमें इम्पोर्टेंस समझा देता है चीज़ों की, और वही मुझे दिखाई देता है कि इनकी लाइफ में भी वही समय ऐसा चल रहा है जो कि इनको सिखा रहा है, जैसे बच्चे को सिखाते हैं ना, वैसे हर एक चीज़ सिखा रहा है, हर एक बात सिखा रहा है कि देखो ऐसे करोगे तो ऐसा ही होगा, अपने आप को सुधार लो तभी तो चेंज का है वहाँ पर। हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर ने को बोला भी यही हो कि चेंज लेके आओ अपने अंदर। जब तक तुम अपने बिहेवियर में अपने अंदर चेंज नहीं लाओगे ना, तब तक अच्छी चीज़ें तुमसे दूर होंगी और बुरी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में आएंगी। जैसा इंसान होता है ना, वो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जैसे उसकी सोच होती है, जैसे वो दूसरों के साथ कर रहा होता है, वो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होता है। मान लो एक पर्सन ऐसा है जो कि सबको बुली करता है या सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है और उसको बड़ा मज़ा आता है उस चीज़ में, तो उसको बस एक टाइम तक ही अच्छे लोग मिल रहे हैं जो कि उसकी सह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम पर वो जो कर रहा है ना, वो जो एनर्जी क्रिएट कर रहा है, उस एनर्जी से वो आगे आने वाले लोगों को, कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है जो उसके जैसे ही हैं, जो उससे 2 कदम आगे हैं, जो कि जिसके आगे उसको भी झुकना पड़ेगा। तो मुझे यही चीज़ दिखाई देती है कि इन्होंने खुद ने अट्रैक्ट किया ऐसे लोगों को जो इनको दुख दे, जो इनको तकलीफ़ पहुंचाए। इनकी खुद की एनर्जी ने ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया क्योंकि इन्होंने दूसरों के लिए ऐसा किया। तो जैसी हम एनर्जी देंगे वैसी यूनिवर्स हमें मल्टीप्लाई करके देते ही देते हैं। अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं, ये एनर्जी हम पास कर रहे हैं, तो यूनिवर्स अच्छा तुम्हें इसमें मज़ा आ रहा है, ठीक है, तुम्हें मल्टीप्लाई करके देता हूँ, तुम भी थोड़े से इस चीज़ का वो कर लो, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। सो वही चीज़ें होती हैं, जैसे हम हैं वैसी चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती हैं। सो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। एंड अभी हाल फिलहाल तो बहुत बुरी स्थिति दिखाई देती है मुझे, हाल बेहाल ही दिखाई देता है, क्योंकि एक तो पेन भी है, ऊपर से कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं अपने अंदर चेंज ले आऊँगा तो क्या चीज़ें सुधर जाएंगी। हर इंसान के दिमाग में आएगा कि मैं अपने अंदर अगर बदलाव ले आऊँगा तो चीज़ें सुधर जाएंगी। पहले बदलाव तो लाओ, क्या पता
चीज़ें भी सुधर जाएं। बदलाव के साथ सोच बदलेगी, सोच के साथ आइडियाज़ बदलेंगे, आइडियाज़ जैसे होंगे वैसे एक्शंस होंगे, और जैसे एक्शंस होंगे वैसे चीज़ें हमारी लाइफ में आएंगी। तो बहुत फ़र्क पड़ता है अपने बिहेवियर से। तो वही है कि यहाँ पर चेंज ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, ये चाहते हैं अब खुद को बदलना, ये चाहते हैं कि अब मैं अपने अंदर थोड़ा बदलाव ले आऊँ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपको लेकर के एग्जैक्ट और क्या फीलिंग्स हैं इनकी। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। कहीं ना कहीं इनको भी ऐसे लगने लगा है कि जो भी आपको ऑफर करेंगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा बेटर आप डिज़र्व करते हो। ये जो भी आपके लिए कर सकते हैं उससे कहीं, ये जानते हैं, इस बात को समझ चुके हैं कि यू डिज़र्व बेटर। और ये इन्होंने जो किया है ना, उसके उस पे तो ये आप जैसा पर्सन मिलना, इनको खुद को लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं मिलना चाहिए इतना अच्छा पर्सन इस हाल में, तो बिल्कुल नहीं। तो ये अपने अंदर चेंज तो लाएंगे। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। अपने दिमाग में आपसे बहुत सारी बातें करते हैं, दिमाग ही दिमाग में। एंड आई थिंक अगर ऐसा करते हैं, फॉर शो इनकी एनर्जीज आपको इफेक्ट कर रही होंगी, फॉर शो आपको इनके थॉट्स आते होंगे, ऐसे ऐसे थॉट्स, मतलब आप सोचते हो कि यार मैं क्यों सोच रही हूँ या क्यों सोच रहा हूँ, या इतना क्यों फील हो रहा है मुझे, इतनी बेचैनी से क्यों हो रही है। सारा खेल इनका है, क्योंकि दिमाग ही दिमाग में आपसे बातें कर रहे हैं। आप इनके दिमाग में चल रहे हो 24 घंटा, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में थॉट क्रिएट हो रहा है आपको लेकर के। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। तो थोड़े से ऐसे भी हैं ये, एक्चुअली इनको बहुत बुरा लग रहा है कि ये बात नहीं कर पा रहे हैं, ये करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर हो गए हैं। ठीक है, मजबूरी कहीं ना कहीं इनको मजबूरी बुरी लग रही है। मजबूरी सबको बुरी लगती है, मजबूरी ना इंसान का दिल तोड़ देती है। और वही हो रहा है, आई वॉन्ट टू होल्ड यू। ये आपको अपनी लाइफ से नहीं जाने देना चाहते। अभी इनका ये कि नहीं यार मैं नहीं खो सकता उसको, अगर वो चली गई या वो चला गया तो कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में। इस तरीके के थॉट्स इनके आ रहे दिमाग में। मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि किसी को खोने का डर और दर्द क्या होता है ना, वो अब ये एहसास कर रहे हैं। आई नीड सिक्योरिटी। आई फील, ये बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल। इनको डर भी है आई थिंक कि कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं वो आगे तो नहीं बढ़ गई या बढ़ गया। आई थिंक ये इनसिक्योर भी है काफ़ी ज़्यादा। ओके, लेट्स सी। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके अदर हाफ हो, इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके अदर हाफ हो। आई थिंक ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो खास है, वो स्पेशल फीलिंग इनको आई है आपको लेकर के, जिससे इनको ऐसा फील होता है कि यही मेरी अदर हाफ है, जिसकी मुझे तलाश थी वो यही है, या ये आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। एक्शंस के थ्रू ही अपना प्यार आपको प्रूव करना चाहते हैं कि भाई मैं सच में प्यार करता हूँ। हाँ, हो गई गलती बट अभी मुझे सच्चा प्यार है। आई थिंक इस चीज़ को एक्शंस के थ्रू प्रूव करना चाहते हैं। ओके, आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। आई फील कि वेट में एक और मैसेज लूँगी। I had to talk about you. मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको भी कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया आपसे। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है कि ना तो उसके जैसा या उसके जितना प्यार कोई मुझे कर सकता है, और ना अब मुझे किसी से होगा। कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस इन्होंने कर लिया अपनी लाइफ में, जिसके बाद में इनका ये है कि इनको एक फ्रेश स्टार्ट तो करनी है आपके साथ, और बिल्कुल अलग तरीके से। मतलब जो कुछ इन्होंने पहले नहीं किया ना इस रिलेशनशिप में,
जो इनको करना चाहिए था वो अब ये करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड आई फील कि ये सिर्फ आप ही की बातें करते हैं अब, चाहे वो भगवान के आगे हो, चाहे दोस्तों के पास हो, कोई भी है, कोई भी इनसे कुछ हाल चाल पूछ रहा है या कुछ भी ऐसी बातचीत छिड़ जाती है जहाँ पर कि अपने पार्टनर का ज़िक्र करना है, सो आई फील ये आप ही का ज़िक्र करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। कोई अगर इनसे पूछ ले कि भाई तुम इतने परेशान क्यों हो, सो आई थिंक ये आपके बारे में बात करने लग जाते हैं उस पर्सन से, उसको जाने या ना जाने, कुछ ऐसा हाल इनका हो गया है। एंड आई फील कि अब ये ना ये करना चाहते हैं कि आई फील कि कुछ ऐसे एक्शंस लेना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके बाद में ना आप ये कहो कि भाई सच में तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और इतना कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ ये करना चाहते हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।